हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द साइकोपीडिया। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं मॉरल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो देखते हैं कि मॉरल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तो पहले तो समझते हैं कि मॉडल कहते किसे हैं। ठीक है, व्हाट इज मॉडल। मॉडल का मतलब क्या होता है कि मॉडल वाइडली यूज टू डिपिक्ट एनी आइडियाज, थॉट, कॉन्सेप्ट्स। इन सभी को सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता है, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है। डिपिक्ट का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। कैसे? वो थ्रू डायग्राम, पिक्टोरियल। पिक्टोरियल का मतलब होता है पिक्चर के फॉर्म में, या फिर उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस तरीके से मॉडल जो होता है वो किसी भी थ्योरी को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी आइडियाज को डिस्क्राइब करता है थ्रू पिक्चर के फॉर्म में, थ्रू डायग्राम के फॉर्म में। सिंपल वर्ड में क्या है तो मॉडल जो होता है वो लर्निंग को सिंपल करता है। ओके, तो अब देखते हैं कि मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं। तो इसका जो फर्स्ट जो है वो है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, सेकेंड जो है वो ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, एंड थर्ड जो है वो इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। तो अब इन सबको बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते किसको है। तो ये जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है ये वन वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। लीनियर का मतलब ही क्या होता है। लीनियर जैसे कि ये आप मैंने ड्रॉ किया है एक लाइन। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग इसका यहाँ है, इसका एंडिंग यहाँ है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ये एंड हो गया। इसका जो पॉइंट जो है वो एक तरफ से स्टार्ट हुआ और एक तरफ से जाके एंड हुआ। तो इसमें यही देखते हैं कि ये जो है वो वन वे है, यानी कि ये वन वे कम्युनिकेशन है। इसमें होता क्या है कि जो सेंडर जो है वो मैसेज को सेंड करता है। ठीक है, किसी भी चैनल के थ्रू मैसेज को वो सेंड करता है, और रिसीवर क्या करता है, मैसेज को ओनली रिसीव करता है। इट मीन्स कि वो जो है वो कोई फीडबैक नहीं देता है, कोई रिप्लाई नहीं देता है सेंडर को। मैसेज ले लेने के बाद, मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन मिल जाने के बाद वो उसको रिप्लाई नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो अप्लाई कहाँ होता है। ये जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है ये अप्लाई होता है मास कम्युनिकेशन में। मास कम्युनिकेशन जो कि हम लोग पिछले वीडियो में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। तो मास कम्युनिकेशन में क्या है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो आती है, पहले तो जानते हैं कि मास कम्युनिकेशन में ऑडियंस जो होती है लार्ज होती है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जिनके बीच में कम्युनिकेशन होता है। इट मीन्स कि इसमें जो कम्युनिकेशन का जो सोर्सेज होते हैं वो बुक होती है, मैगजीन होता है, न्यूज़पेपर होता है, रेडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाता है, टीवी के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाता है ऑडियंस के पास। और यहाँ क्या होता है, फीडबैक नहीं होता, यहाँ पे कोई भी फीडबैक नहीं होता है, इसीलिए इसे वन वे ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, इसको डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं। इसमें जो होता है वो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज भी इंक्लूडेड होता है। क्यों? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन जो आती है वो टीवी से आ रही है, रेडियो से आ रही है, या बुक से आ रही है, या फिर मैगजीन से आ रही है, न्यूज़पेपर से आ रही है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं। नॉइज़ का मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन को समझने में रिसीवर को कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। ओके, उसी को नॉइज़ कहते हैं। तो वन वे ऑफ कम्युनिकेशन में और लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में ये जो नॉइज़ जो होता है वो इंक्लूडेड होता है। तो इसमें देखते हैं कि ये जो सेंडर है, ठीक है, ये मैसेज दिया रिसीवर को। यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे चैनल है, किसी भी चैनल के थ्रू वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है रिसीवर को, और देख रहे हैं कि आसपास क्या है, नॉइज है। ठीक है, तो ये लीनियर मॉडल का हो गया, पिक्चर है, डायग्राम। अब देखते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। तो ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है कि ये जो कम्युनिकेशन होता है वो टू वे होता है। ट्रांजैक्शन का मतलब ही होता है एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज होता है बिटवीन पीपल, ओके, बिटवीन टू पर्सन। तो ये टू वे ऑफ कम्युनिकेशन है। किसके? इसमें जो वे जो है वो दोनों तरह से है, क्योंकि इसमें जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो सेंडर एंड रिसीवर दोनों के बीच में होता है। ये जो है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे एटलीस्ट टू पीपल होंगे। ओके, कम से कम यहाँ पे दो लोग होंगे तभी ये कम्युनिकेशन होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे जो सेंडर है और जो रिसीवर है उसका इंटरचेंजेबल रोल है। इट मीन्स कि सेंडर जो है वो इन्फॉर्मेशन देता भी है रिसीवर को। ठीक है, रिसीवर क्या करता है, मैसेज यहाँ पे रिसीव करता है, और जब वो फीडबैक देता है रिसीवर तो सेंडर क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, और फिर वो मैसेज को वो फिर सेंड करता है। तो एक टाइम पे जो सेंडर जो है वो सेंडर का भी रोल करता है और रिसीवर का भी रोल करता है, और जो रिसीवर है वो रिसीवर का भी रोल करता है और सेंडर का भी रोल करता है। अब देखते हैं कि इस मॉडल में क्या है कि जो फीडबैक होता है वो साइमल्टेनियस होता है। ठीक है, इट मीन्स कि ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे फीडबैक होता है।
ठीक है। अब देखते हैं इसमें कि जो कॉन्टेक्स्ट है, जहाँ पे भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जिस भी एनवायरनमेंट में हो रहा है, जिस टॉपिक पे हो रहा है, जिस टाइम में हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व होती है। अब देखते हैं इसमें फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस भी इसमें इन्वॉल्व होता है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस किसको कहते हैं? फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो होती है वो होती है अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज। ठीक है। अगर कोई सेंडर जो है, जो कि मैसेज को जब फॉर्म कर रहा है, जब मैसेज को वो बना रहा है, यानी कि जब मैसेज को वो इनकोड करता है, तो उसका कल्चरल सोशल बैकग्राउंड, उसका बिलीफ, उसका अपना एक्सपीरियंस क्या है, उसका वैल्यूज़ क्या है, उसका रूल्स क्या है, ये सभी उसको इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है। सेंडर को जो मैसेज जो दे रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ अपना पास्ट एक्सपीरियंस कितना है, उसका अपना लर्निंग कितना है, ठीक है, वो कौन से कल्चर से है। तो यहाँ पे ये सारे जो पॉइंट्स जो है वो आ जाते हैं फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में। अब इसे डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये जो ट्रांजैक्शनल जो मॉडल है, जैसे कि इसमें देखते हैं कि ये जो सेंडर जो है, जो कि मैसेज को सेंड कर रहा है किसी चैनल के थ्रू, रिसीवर तक पहुंचा रहा है। फिर ये रिसीवर क्या करता है कि मैसेज को ले लेने के बाद ये फिर से सेंड करता है। ठीक है। सेंड कर रहा है रिसीवर को, जो कि पहले सेंडर था, अब ये रिसीवर का काम कर रहा है। और ये जो रिसीवर जो था वो मैसेज को रिसीव कर लेने के बाद ये सेंडर का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो दोनों का जो रोल है, वो दोनों का रोल जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है। तो ये था ट्रांजैक्शनल मॉडल। अब देखते हैं इंटरैक्टिव और कन्वर्जेंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कि ये होता क्या। तो इसमें क्या है कि ये सेम टू सेम ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की तरह है, बट इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंसेस आती है। वो क्या है, इसमें पहले देखते हैं कि ये जो इसमें भी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी मैसेज है, वो एक्सचेंज होता है बिटवीन टू पीपल और मोर देन टू पीपल के बीच में। ठीक है। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, यानी कि यहाँ पे जो सेंडर है वो मैसेज को सेंड करता है और रिसीवर जो है वो रिसीव करता है। फिर वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि फिर सेंडर क्या करता है कि मैसेज सेंड करता है, और फिर जो सेंडर जो है यहाँ पे मैसेज को रिसीव करता है। ठीक है। तो यानी कि जो सेम था ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की तरह ही कि सेंडर का दो रोल है, सेंडर का भी है और रिसीवर का भी है, और रिसीवर का भी दो रोल है, सेंडर का भी और रिसीवर का भी। सेकेंड क्या है इसमें, ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, ये जो होता है वो ह्यूमन के बीच में भी होता है और मशीन के बीच में भी होता है। ठीक है। ये नॉन वर्बल और वर्बल दोनों के फॉर्म में यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा होता है। ठीक है। यहाँ पे भी पिक्चर्स के थ्रू, डायग्राम के थ्रू और लैंग्वेज के थ्रू, रिटन फॉर्म में, ओरल फॉर्म में, इन सारे फॉर्म में यहाँ पे क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो मशीन जो आ गई, जो टेक्नोलॉजी आ गया, उसके बारे में देखते हैं कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो फ्लो होती है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू भी होती है। लाइक इंटरनेट हो गया। फॉर द एग्जांपल कि अभी अगर कोविड-19 चल रहा है, तो बहुत सारे क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन चल रहे हैं, वो चाहे वो जूम पे हो, चाहे वो गूगल मीट पे हो। ठीक है। इंटरनेट से लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं या फिर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे भी क्या होता है, फीडबैक अकर करता है। तो यही तीनों बस मॉडल्स हैं, इंटरैक्टिव और कन्वर्जेंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि इंटरैक्टिव को कन्वर्जेंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हैं, बट बेसिकली यही तीनों हैं जो कि मेन हैं, और कुछ कम्युनिकेशन के मॉडल्स हैं जो कि इन तीनों के अंडर आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।